तो हम माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर बोले क्या? उनका यही चौराहा पे पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत पुराना, उसमें नाम लिखा हुआ है नीतीश कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो अब ये चीज़ अब निकाल के सार्वजनिक किया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री है और नीरज जी तो पिछले कई महीनों से उनको लगाया गया है सम्राट जी के पीछे। उनकी ड्यूटी यही है कि सम्राट जी को कि ये कागज पत्तर इधर उधर कहीं से खोजबीन करके लाते रहो। सम्राट जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों के गले की हड्डी बन गए और पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ते जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी, उससे ये लोग परेशान हो चुके हैं। इनकी दिन का चैन और रातों की नींद बिल्कुल चली गई। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जदयू से एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि 2005 में जिस सम्राट चौधरी की उम्र 26 साल थी, वो 2010 तक मात्र 28 साल ही होती है, यानी 5 साल में 2 ही साल उनका उम्र बढ़ता है और साल 2020 आते आते तक 28 साल से सीधा वो 51 साल के हो जाते हैं। हालांकि सम्राट चौधरी ने इस बयान को खारिज किया है, लेकिन ये मामला अब चर्चों में है कि आखिरकार इस तरीके का बयान नीरज कुमार क्यों दे रहे हैं। भाजपा नेता अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना है अमित जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही इतना बड़ा आरोप है? क्या कहते हैं? उम्र कह रहे हैं कि 2005 से 2010 5 साल में 2 साल बढ़ा। अच्छा। और 2010 से 2020 में अचानक 23 साल बढ़ गया। ऐसा है कि सम्राट जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष इन लोगों के गले की हड्डी बन गए और पूरे बिहार में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ते जा रही है, दिन दूनी रात चौगनी, उससे ये लोग परेशान हो चुके हैं। इनकी दिन का चैन और रातों की नींद बिल्कुल चली गई। और नीरज जी तो पिछले कई महीनों से उनको लगाया गया है सम्राट जी के पीछे। उनकी ड्यूटी यही है कि सम्राट जी को कि ये कागज पत्तर इधर उधर कहीं से खोजबीन करके लाते रहो। तो जब ये सरकार में थे, माननीय मंत्री थे, और उस समय इन लोगों को लगता था कि सम्राट जी तो जनता दल यू और इसका झोला ढो रहे हैं, तो उस समय बहुत अच्छे थे, लगते थे और इतने बड़े वर्ग के वो नेता हो चुके हैं बिहार में। और नीरज जी को क्या उनके बारे में बोलने से वो उनका जो है ख्याति बढ़ेगी। नीरज जी मोकामा तक सीमित हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर लगातार सम्राट जी चोट कर रहे हैं। कहाँ गया बिहार का सुशासन? लूट, हत्या, कल तो एक अपहरण भी बच्चे का हो गया था जी। और महिलाओं के ऊपर ये दिन दहाड़े चलते हुए महिलाओं का चैन झपट लेना, पटना के सबसे पॉश इलाकों में घुस के मर्डर कर देना। तो लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन तो कुछ रह नहीं गया है सरकार के पास, उसकी बात करना चाहिए नीरज जी को। तो नीरज जी यही सब अनर्गल बलाप, किसी का कागज, हमको तो एक चीज़ पता है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर बोले क्या? उनका यही चौराहा पे पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत पुराना, उसमें नाम लिखा हुआ है नीतीश कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। हाँ। तो अब ये चीज़ अब निकाल के सार्वजनिक किया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। सम्राट जी अब इन लोगों का ज़मीन को उखाड़ के फेंक देने की स्थिति में पहुंच गए। तो गले की हड्डी है तो छटपटाते रहते हैं, उससे कुछ आने जाने को इन लोगों के बयान का कोई बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं लेना चाहिए। और इनको जो ड्यूटी दी गई है नीरज जी को, वो ड्यूटी में वो फेल हैं। मेन ड्यूटी उनको क्या है और ड्यूटी कर ये क्या रहे हैं, तो इनको तो खुद ही नहीं समझ में आता है क्या बोलना है, क्या करना है। तो खैर, जनता दल यू को ऐसे लोगों में तो मुबारकबाद पहले भी दिया कि इन्हें प्रवक्ता बनाए रखिए और आने वाले दिन में सजा भुगतने को तैयार रहिए। अच्छा, अभी टाइम्स नाउ और ईटीजी का एक नया सर्वे आया है सर 2024 लोकसभा को लेकर। उस सर्वे में ये कहा गया है कि अगर अभी चुनाव लोकसभा का हो जाए तो बिहार में एनडीए बढ़त में रहेगी। 22 से 24 सीटें एनडीए को दी गई है और 16 से 18 सीटें महागठबंधन को। मतलब लालू नीतीश की जोड़ी फेल हो रही है बिहार में अब धीरे धीरे। देखिए, ये तो धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, सारे जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आते जाएंगे। हम लोग को तो मालूम है इनकी कहीं कोई ज़मीनी बिसात अब रही नहीं। जनता के बीच में जो अपनी साख को खो चुका है
उसे जनता, मुझे तो ये भी 17, 18, 14, 15, 16 जो सीट सर्वेक्षण में दिखा रहा है, वो आने वाले 6 महीने के बाद जो सर्वेक्षण होगा उसमें घट के 2 सीटों पे आ जाएंगे, एक राष्ट्रीय जनता दल को और एक जनता दल यूनाइटेड को, और बाकी सब 38 के 38 सीट हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है ज़मीनी लेवल पे, और लोगों के बीच इनकी जो आए दिन देख ही रहे सरकार में क्या हो रहा है, बोलने की कोई ज़रूरत है। इन दोनों गठबंधनों का आपसी जो तनाव है वो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों से परिलक्षित हो रही है। इसलिए निश्चिंत रहिए, जनता ने मन बना लिया है। अब इन लोगों कोई भी साजिश कर लें, कभी प्रदेश अध्यक्ष पे छीटाकाशी, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी पे छीटाकाशी, उनका भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब ये सब चीज़ें हास्यास्पद हो गई है, इस पे ज़्यादा बोलना और इन लोगों की बातों का कोई अहम नहीं गया। जनता जो सवाल पूछ रही है उस सवाल का जवाब दें, ताकि जिम्मेदारी का इन लोगों को कोई जिम्मेदारी का एहसास रह गया। सरकार में बैठे हुए हैं और अनर्गल विपक्षी लोगों के बारे में कभी लाठी से पिटवा देना, कभी जन आंदोलन को कुचल देना, कभी शिक्षकों की मांग के पे सड़क पे शिक्षक लोग आए उसे पीट के अधमरा कर देना। तो यही चल रहा है बिहार में। चलिए, तो नीरज कुमार का जो ये आरोप है कि सम्राट चौधरी अपना उम्र छुपाते हैं, हालांकि जो ताज़ा सर्वे आया है उसमें बीजेपी को बढ़त दिख रही है, और यही सर्वे जब जनवरी में कराया गया था तो उस समय बीजेपी को नुकसान दिख रहा था। बीजेपी को 15 सीटें आ रही थी, महागठबंधन को 25 सीटें, लेकिन 6 से 7 महीने में माहौल बदला है और बीजेपी अब बढ़त में है। आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर हमारी नज़र बने रहेगी। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।